नमस्ते दोस्तों, आज मैं आया था अलवर। तो इस समय हम अलवर में हैं और बायोडाइवर्सिटी पार्क में हैं। तो ये सामने जो है, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है बायोडाइवर्सिटी पार्क का, और अंदर जाने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। पशु पक्षी बारहसिंगा है, और उसके साथ ही आपको बहुत सारे पेड़ और पौधे भी देखने को मिलेंगे, जिनमें से आम पेड़, महुआ, पीपल, प्लाजिस्टोनिया, और फूलों में गुलाब, हिबिस्कस, बहुत सी प्रजाति इसमें फूलों में भी देखने को मिलेगी। और इसमें फ्रूट भी, आपको फ्रूट के पौधे हैं भी देखने को मिलेंगे। आंवला, बेल, औषधीय पौधे ये हो गए, तुलसी वगैरह देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर का व्यू, इस बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर की खासियतें। तो चलिए मेरे साथ देख। वेलकम टू द जंगल बुक। तो इस पार्क के आगे हम लोग आए हैं, तो सामने लिखा है द जंगल बुक, और यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की फ़ोटो और उनके नाम लिखे हुए हैं। बियर, नीलगाय, मंकी, लंगूर, वाइल्ड बोर, बारहसिंगा सही, और बारहसिंगा तो सामने दिख भी रहा है, वो है। तो कुछ चीज़ें तो दिख गई, और कुछ चीज़ हम देखना नहीं चाहते हैं, जैसे टाइगर, लियोपार्ड, हनी बेजर, क्योंकि अगर वो दिख गए तो शायद हम आपको अगली वीडियो में ना दिखें, ठीक है। और इस पार्क की बात करें तो ये बेहद खूबसूरत, बढ़िया नज़ारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना, और इतनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी कि शायद किले से बेहतर आपको नज़ारे देखेंगे। और मैं इस समय हूँ पीकॉक कन्वर्सेशन जोन पे, जो अलग अलग जोन पे बटा हुआ है। और मैं, अगर मेरे साथी दिखा पा रहे हैं आपको, तो सामने पीकॉक भी आपको नज़र आएंगे, मोर भी नज़र आएंगे। ये पार्क ना पूरा अलग अलग जोनों में बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र में। पीछे पीकॉक जोन था, अभी ये किड्स जोन है, और सामने का जो आगे का रास्ता है वो बंद है। यही है, यहाँ पे बहुत सारे लार्ज स्टोनिया के पेड़ हैं, बेंच पड़ी हुई हैं। यहाँ के अगर जो भी आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पिकनिक मनाने की जगह है, लेकिन जब भी आएँ तो स्वच्छता का यहाँ पे बेहद ख्याल रखें, क्योंकि ये पार्क आप लोगों का है और आप लोग ही इसे स्वच्छ बनाने में। हम लोग किड्स जोन के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए बेंच हैं, खेलने के लिए, बच्चों खेलने के लिए झूले हैं बहुत सारे, और भी खेलने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। बड़ी बात कि अगर आप यहाँ पे सुकून की तलाश में आ रहे हैं, नेचुरल व्यू की तलाश में आ रहे हैं, और नेचर के साथ कुछ वक्त बिताना चाह रहे हैं, तो इससे बढ़िया जगह मुझे नहीं लगता कि कहीं पर होगी। आप आइए, यहाँ पे लार्ज स्टोनिया के ढेर सारे पेड़ हैं, और लार्ज स्टोनिया ही क्या है, यहाँ पे पीपल, बरगद, आंवला, गुलमोहर, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। आइए और नेचर के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। जाना नहीं, वो चला जाएगा, कोशिश कर रहा है भाई ये तो। वाह, कमाल है भाई, कमाल का पीकॉक है भाई साहब। के साथ में भाई साहब मोरनी भी फ्रेम में आ गई है, और अब हम लोग आगे चल रहे हैं। वाह भाई साहब, ये नज़ारे कमाल है। ये बंदी ना खड़े हो गए, गिलहरी, वाह, ये नज़ारे कमाल के हैं भाई साहब, एकदम जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आ रही है मेरे साथी, अगर दिखा पा रहे हो तो ये ना, ओह, ज़्यादा जूम करे मैं तो ना ही है, क्यों आ रही है, आ रही है, पूंछ उसकी हिलती हुई एकदम दिख रही होगी। तुम तो बोलते हो। मोर, गिलहरी, और इस पक्षी का नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। ये एक साथ कई सारे पक्षी और गिलहरी, मोर, ये नज़ारा शायद इससे अच्छा व्यू आपको कहीं दिखे। ये वैसे अगर सामने लिखा है बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें देख के सच में लग रहा है ना कि ये बायोडाइवर्सिटी पार्क ही है।
और अब ये फूलों के जो पेड़ थे वो थे, और पीछे अब हमारे जो हमारे साथी हैं उनके पीछे मैं चाहूँगा कि वो इस तरफ को घुमाएं और दिखाएं आपको कि ये औषधीय पौधों के पेड़ है। आंवला हो गया, और ये महुआ पेड़ है जिससे शराब बनती है। और आंवला को तो आप जानते हैं कि अमृत फल बोला जाता है, लेकिन महुआ ना वैसे तो शराब के लिए प्रसिद्ध है। और अगर मेरे साथी दिखा पा रहे हो तो जूम करके, तो उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है। वो चिड़िया नाम नहीं पता, लेकिन फिर भी जो भी है। और आगे जाएंगे तो आप बेल का पेड़ है, जो कि सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव का प्रिय भी है ये पेड़। और बेलपत्र जो है चढ़ाया भी जाता है। तो बंद कर रहा है, चलिए आगे। हाँ, तो ये फ्रूट पार्क था, जो अभी आंवला और अनार, सहतूत इस फ्रूट पार्क के अंदर है। और ये पीछे सेल्फी पॉइंट है, देखा, ये पीछे सेल्फी पॉइंट है। आप थोड़ा ऊपर जाके इसके नज़ारे भी ले सकते हैं। यहाँ से पूरा पार्क लगभग दिखेगा। और ये जो गलियारा है, जो रोड है, हर जोन की अलग अलग दुकान वो ना, तो ये सही है। हाँ भाई साहब, वो लेने का विचार था लेकिन यो लेना पड़ा। हम फ्रूट पार्क के जस्ट बगल से आपको दिखा रहे हैं ये सामने का व्यू। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को फील करें। ये है ओरिजिनल नेचर। इस मुझे जो बायोडायवर्सिटी पार्क की सबसे अच्छा व्यू अगर दिखा तो वो यहाँ से दिखा, ये सामने की पहाड़ी। और आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं ये पता नहीं, लेकिन मेरी भाषा में, हम मध्य प्रदेश से हूँ मैं, तो मेरे यहाँ करधई बोलते हैं इसे। ये पेड़ गर्मियों में ना अपने आप को कम पानी में ज़िंदा रख लेता है, इसीलिए ये यहाँ पे राजस्थान की धरती पे सक्सेस है। तो आज हमारे साथी जो आए थे, ये मेरे भाई, और इनके बाल अभी अभी गए थे, बेचारे का ब्रेकअप हुआ है और अभी सदमे से उभरा नहीं है। इसीलिए मैं इसे नेचर के पास भी लेके आया था कि शायद यहाँ पे कुछ इसका मन बहले। लेकिन अब देखते हैं कुछ हो रहा है इसमें, कुछ होगा कि नहीं। मैंने कहा तुम्हारी जीएफ तो गई, अब उसके चक्कर में बाल भी इसने गंवा दिए, जो दूसरी आने वाली थी वो भी गई। ले भैया, फुल पैसा वसूल हो गया हम लोगों का। हम लोग जिसके लिए आए थे वो पूरा हुआ। नहीं भैया, हम तो आए थे किला देखने। किला तो वहाँ बंद कर रखा है रोड पे, बस इसीलिए, लेकिन मेरा पैसा वसूल हो गया। आगे जाता है इस पे। चलो भैया, ये भी गया। बस 2 या 3 सवार आए हैं योगा जोन पे, जो कि अब पीछे का पहाड़ी का नज़ारा देखें, बेहद ही खतरनाक है। तो आप तो अगर उस तरफ जा रहे हैं तो मत जाएं और नीचे ही रहें। तो मैं अब बारहसिंगा आपको और नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस बारहसिंगा में अभी सींग 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं शायद, दोनों को मिला के, और एक ये है। धीरे धीरे आगे जा रहा है। और एक मोहतरमा भी है जो कि पास में जाने की कोशिश कर रही हैं। ओ वाह यार, भाई भाई, ठीक है, आराम से आराम से। नहीं, अभी मुझे लग रहा है ना ये उतनी एज का हुआ नहीं है जितनी एक में बना।
हे, ये यार मैं लेट हो गया बनाने में।